आज का टॉपिक है हाउ मच एसआईपी वन शुड डू पर मंथ। एक आदमी को कितना एसआईपी पर मंथ करना चाहिए। मान लेते हैं कि एक गरीब व्यक्ति है और 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। अगर वो अपनी ज़िंदगी में 4,000 रुपये पर मंथ बचा के 20 से 25 साल कर दिए ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। मतलब कि 40% पैसा अपना शुरू से इन्वेस्ट करते रहे। तो अब कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं तो उसका 40% 20,000 रुपये पर मंथ हुआ। मैं ये कहता हूँ कि इतना पैसा आप शुरू से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बचता ही नहीं है। बचता उसी को नहीं है जो जीवन में बहुत सारा बवंडर किए होंगे। कोई इंश्योरेंस प्लान, कोई ईएमआई चल रहा होगा कार का, कोई प्लॉट का ईएमआई चल रहा होगा और कहीं ना कहीं फंसे हुए मालूम पड़ते होंगे। तो वही व्यक्ति बोलेंगे कि 20,000 रुपये पर मंथ नहीं चला सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल में ये सब बीतने दीजिए। उस बीतने के बाद 40% का एसआईपी कीजिए। वेल्थ क्रिएशन आपका 15 साल के बाद हो ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति बीच बीच में फ़ोन करते हैं जो एसआईपी कम करते हैं। कर तो सकते थे 20,000 का, 25,000 का, पर किए हैं 5,000 का। बीच बीच में फ़ोन करते रहेंगे 4-5 महीने के बाद। लमसम 1 लाख रुपया है, कहाँ इन्वेस्ट कर दूँ? तो लमसम पैसा उन्हीं के पास होता है कि इन्वेस्ट तो 40% तक कर सकते थे, पर 20% पैसा किया तो बीच बीच में 3-4-5 महीना पैसा एक्यूमुलेट हो गया और फ़ोन आएगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का एसआईपी करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि 10 साल के बाद आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, 2-2 हज़ार का एसआईपी किया था और 14-15% का रिटर्न दिखा रहा है, तो आपके मन से यही आएगा कि काश किया होता। और सब इन्वेस्टर यही बोलते हैं, अरे कहीं ज़्यादा किया होता। हमने ये रिग्रेट कभी नहीं किया, हम कभी किए ही नहीं ये रिग्रेट। जो पैसा आता था मैक्सिमम आता था, इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए। कभी ये नहीं सोचा काश और किया होता। कहाँ से काश और किया होता? था ही नहीं, जो था सब झोंकता चला गया। तो मैं यदि याद करता हूँ 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जैसे ही आता था, 28-29 को देखते थे अकाउंट खाली होके सारा इन्वेस्ट हो गया। या तो एसआईपी हो गया या तो थोड़ा बहुत पैसा बचा, वो भी पैसा झोंक दिया। मतलब मंथ के एंड में अकाउंट खाली। तो इस तरह से करके अभी जो अगर बात करूं तो मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है। ये पोर्टफोलियो मेरा रोज जो है ना 50,000 से 1 लाख रुपया छलांग मार रहा है। अभी जो पोर्टफोलियो चल रहा है मेरा 1,29,29,000, परसेंटेज रिटर्न 17.2। सारे फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं ये अभी अगर मैं कम किया होता, ये पोर्टफोलियो देख के रिग्रेट करता, काश ज़्यादा किया होता। तो इस तरह से करके मैं कभी रिग्रेट किया ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा इन्वेस्ट करता चला गया। अभी जो मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है, तो जिनको भी बड़ा काम है, आप 10-15 साल से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, 10 से 5 लाख का कोई बड़ा काम है तो पैसा रिडीम कीजिए और उसको कीजिए। पता भी नहीं चलेगा इतना पैसा बढ़ गया है कि 10 दिन 15 दिन में इतना पैसा बढ़ गया है। तो आप निकालिए और खर्च कीजिए। पैसे का पहाड़ नहीं बनाना है, मर के चले जाएंगे सारा पैसा यहीं रह जाएगा। तो खर्च कीजिए, निकालिए, खर्च कीजिए। मैं भी थोड़ा थोड़ा निकाल करके खर्च कर रहा हूँ। तो इस तरह से करके एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कि 1,000 रुपये पर मंथ 15 साल 15% के रेट से अगर चलता रहे तो 15 साल में लगभग 6 लाख रुपये बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन में। एक छोटा सा कैलकुलेशन याद रखिए कि 1,000 रुपये पर मंथ 15 साल, और यदि 15% का रिटर्न मिलेगा, गारंटी नहीं है। आप 11, 12, 10 से कैलकुलेट कीजिए। 15% के रेट से 1,80,000 जमा होता है, 6,76,000 बनता है। तो मैं कहता हूं कि 1,000 के रेट से 6 लाख बन गया। पर यदि 10,000 रुपया करेंगे तो 60 लाख रुपया बन जाएगा। तो खोपड़ी में एक छोटा सा कैलकुलेशन याद रखना है। 1,000 करूंगा तो 6 लाख बनेगा, 5,000 करूंगा तो 6-5 30 लाख बनेगा, 10,000 के दर से 60 लाख बन जाएगा, 20,000 के दर से 1,20 लाख बन जाएगा। तो इस तरह से करके मैक्सिमम कैपेसिटी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। फिर आप कहेंगे रिस्क होता है, रिस्क सारा पैसा लगा देंगे, रिस्क भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो, ऐसे हुआ। वो बात तो सब ठीक है राजू भैया, सब समझ में आ गया, लेकिन भाग गया तो? नहीं भागता है म्यूचुअल फंड, सही बात है, लेकिन भाग गया तो? ये मन का क्वेश्चन ना पीछा नहीं छोड़ता है। मैं ये बोलता हूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो अभी 13 साल में 1,25,00,000 दिखा रहा है, और कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया होता और उसके पास 60 लाख रुपया होगा, तो अब कौन ज़्यादा रिस्क पे है? ये व्यक्ति ज़्यादा रिस्क पे है। क्योंकि इतने से पैसे में क्या क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, शादी है, घर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे? हम सब कुछ करने के बाद भी थोड़े से पैसे बच जाएंगे, तो हम कम रिस्क पे हैं और ये व्यक्ति ज़्यादा रिस्क पे है। जो बात रिस्क का कहते हैं ना, वो 10 साल 15 साल 20 साल में सारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। अब जो मेरा ये पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा है, अब कोई मुझे बोले कि रिस्क है रिस्क है रिस्क है, तो कौन सा रिस्क मुझे दिख रहा है यहाँ पे?
कोई तो रिस्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि लंबे समय में रिस्क मिनिमाइज हो गया। ऐसा दौर था कि मेरा पैसा निगेटिव था, जब शुरू में 3-3 हज़ार का SIP किया था, 1,15,000 जमा किया था, 95,000 दिख रहा था, 15,000 रुपये कमी था मूलधन से शुरू के 3 साल में। फिर इन्वेस्ट करते गए, करते 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 फिर मार्केट कभी बड़ा गिरावट हो तो 6 लाख का प्रॉफिट था, फिर 3 लाख पे आ गया। फिर उस समय सोचते अरे बैंक में किए होते तो अच्छा होता, फिर चलने दिए, फिर 12% का रिटर्न दिखा। आज ये जर्नी चलते चलते 17% का रिटर्न दिखा रहा है और लगभग 1.25 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में डरना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करते रहना है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे एक HDFC इक्विटी का सारे म्यूचुअल फंड का आपको SIP का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। HDFC सेलेक्ट किया और वहाँ पे इक्विटी, जितने इक्विटी है HDFC के, उसमें SIP किया किसी ने, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से। पहला फंड आता है HDFC स्मॉल कैप, 12 लाख जमा किया 2013 से लेकर अब तक 33 लाख रुपए बना है, 19% का रिटर्न। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 12 लाख का वैल्यू, 31 लाख 30 हज़ार बनाया, 18% का रिटर्न। HDFC फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ, AUM देखिए 34,000 करोड़, इतना खतरनाक AUM है, 12 लाख का वैल्यू, 26,74,000, 15% का रिटर्न। HDFC फोकस 30, इसने 14% का रिटर्न दिया, HDFC लार्ज कैप में। यहाँ पे HDFC टॉप 100 का बात करें तो 12 लाख का वैल्यू बनाया है, 23 लाख रुपया, 13% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो AUM जिसमें सबसे ज़्यादा है 5,000 करोड़ से ऊपर, उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। मेरा मानना है कि बैंक से डबल रिटर्न दे देगा, अगर नहीं देगा तो किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं, और टाइम देना है। 1 साल ऐसा लगा कि मार्केट गिर गया, 30-40% का निगेटिव रिटर्न है, थोड़ा सा और टाइम देना है। एक बात जान लीजिए, आपको मच फंड में वही पैसा लगाना है जो ऊपर नीचे हो जाए तो आपको फर्क न पड़े, आपके जीवन यापन पे फर्क न पड़े। ऐसा नहीं कि निहायत ही जरूरी पैसा लगा दिया, अब छटपटा रहे हैं कि मार्केट गिर गया, ऐसा नहीं करना है। आप ये सोच के रखिए कि 20 साल 25 साल ये पैसा नहीं निकलेगा, हम ये पैसा डाले हैं तो पैसा निकाल नहीं सकते हैं। कोई ज़मीन प्लॉट फ्लैट खरीदते हैं तो सोचते हैं कि पैसा निकालेंगे, वैसा ही पैसा यहाँ पे झोंकना है कि हमको वापस नहीं चाहिए। फिर आप मज़ा देखिए म्यूचुअल फंड का। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए एसेट प्लस के ऐप से आप शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपया और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।